एक्सिस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन बताए थे, फर्नीचर वाले और एसेट्स वाले, और परसों हमने आपको गुड्स परचेज किया था क्रेडिट पर, ये बताए थे। अर्थात गुड्स से रिलेटेड और एसेट्स से रिलेटेड दोनों तरह के ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं। अब बात आती है कि रिटर्न क्या है। कल रिटर्न का हल्का फुल्का मैंने रिटर्न का बताया था, लेकिन मैं एक बार डिटेल में आज फिर दोबारा रिटर्न के बारे में बात करूंगा। रिटर्न का ध्यान रखना है आपको बेटा। सबसे पहले परचेज का मतलब मैंने क्या बताया था, सेल के ऑब्जेक्ट से अपन गुड्स परचेज करें तो वो परचेज होती है ना। खरीद बेचने के ऑब्जेक्ट से सेल का ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए किराने का बिजनेसमैन है और उसने गुड़, तेल, चीनी, शक्कर खरीदी है, तो क्यों खरीदी है? बेचने के लिए, तो वो उसके लिए परचेज है। और उसको जब हम बेचते हैं तो वो हमारे लिए सेल्स कहलाती है। बस परचेज और सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस है कि सेल्स में प्रॉफिट भी शामिल होता है और परचेज में प्रॉफिट नहीं होते। तो परचेज और सेल्स, ये अब बात आती है परचेज रिटर्न क्या है और फिर सेल्स रिटर्न क्या है। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में क्या डिफरेंस है? परचेज रिटर्न का मतलब है हमने जो माल खरीदा है उसमें से कुछ माल बेकार हो गया और वो वापस दिए हमने, बेकार आ गया, डिफेक्टिव आ गया, तो खरीदा हुआ माल हम वापस कर रहे हैं तो वो हमारे लिए परचेज रिटर्न होती है। और यदि बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आता है तो वो हमारे लिए सेल्स रिटर्न होती है। आ रही है आप लोगों को मेरी बात समझ में? तो जैसे हम एक एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लीजिए ट्रांजैक्शन है फर्स्ट, मोहन से माल खरीदा, मोहन से माल खरीदा 8,000 रुपये। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन रुपीज 8,000। मोहन को माल वापस किया, मोहन को माल वापस किया, रुपीज 2,000। खरीदा हुआ माल हम मोहन को वापस कर रहे हैं, खरीदा हुआ माल हम मोहन को वापस कर रहे हैं। गुड्स रिटर्न टू मोहन रुपीज 2,000। खरीदा हुआ माल हम मोहन को वापस कर रहे हैं, तो खरीदा हुआ माल वापस होता है तो वो कौन सी रिटर्न कहलाती है? वो परचेज रिटर्न कहलाती है। थर्ड मैं आपको बता रहा हूं, श्याम को माल बेचा, श्याम को माल बेचा रुपीज 10,000। सोल्ड गुड्स टू श्याम रुपीज 10,000। सोल्ड गुड्स टू श्याम रुपीज 10,000। नेक्स्ट है श्याम ने माल वापस किया, श्याम ने माल वापस किया रुपीज 2,000। गुड्स रिटर्न बाय श्याम रुपीज 2,000। गुड्स रिटर्न बाय श्याम रुपीज 2,000। श्याम ने माल वापस किया 2,000 रुपये। 4 ट्रांजैक्शन है, माल खरीदा है, माल वापस किया है, श्याम को माल बेचा है, श्याम ने माल वापस किया है। पहला देखिए, मोहन से माल खरीदा, कितने का? 8,000 रुपये का। तो इसमें हम 2 अकाउंट ओपन करेंगे, ध्यान दीजिए। एक तो क्रेडिट परचेज किए हमने, क्योंकि माल खरीदने के ट्रांजैक्शन में
पर्सन का नेम आ गया, नोट नंबर 1 अप्लाई होगा। ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट्स गिवन एनी पर्सन नेम, देन दिस ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड कैश अकाउंट विल नॉट डन डेबिट और क्रेडिट, इन प्लेस ऑफ पर्सन नेम विल बी डन DR और CR। जब किसी माल या संपत्ति खरीदने या बेचने के लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वह लेन देन उधार माना जाएगा, और उधार में ना तो हम पैसा लेते हैं और ना देते हैं, तो कैश अकाउंट को ना तो DR करेंगे ना CR करेंगे। तो कैश अकाउंट को DR और CR ना करके व्यक्ति के नाम के खाते को DR और CR किया जाएगा। तो इसमें हम 2 अकाउंट ओपन करेंगे, परचेज का और ₹8,000 का। परचेज का और ₹8,000 अपने आप में कैश में आएगा, तो ये अकाउंट आएगा ही नहीं, तो एक तो परचेज का और एक मोहन का 2 अकाउंट ओपन हो जाएंगे, एक तो परचेज का और एक मोहन का। परचेज गुड्स से रिलेटेड है तो परचेज रियल में आएगा, मोहन पर्सन का नेम है तो पर्सनल में आएगा। माल हमारे बिजनेस में आ रहा है, गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहा है तो DR कर देंगे, और मोहन देने वाला है तो CR कर देंगे। परचेज अकाउंट DR टू मोहन्स अकाउंट, 8,000 रुपये। परचेज अकाउंट DR टू मोहन्स अकाउंट 8,000 रुपये। नरेशन आएगी बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज, माल हमने जो खरीदा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मोहन को माल वापस किया 2,000 रुपये। कौन सा माल वापस कर रहे हैं मोहन को? खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं मोहन को। कौन सा माल वापस कर रहे हैं? खरीदा हुआ। तो खरीदा हुआ माल वापस करते हैं तो वो कौन सी रिटर्न हो जाएगी? परचेज रिटर्न। कौन सी रिटर्न हो जाएगी? परचेज रिटर्न। ध्यान देना, जब भी टू वर्ड आ जाए, टू आ जाए तो टू का मतलब है परचेज रिटर्न, और बाई आ जाए तो इसका मतलब है सेल्स रिटर्न। टू या को शब्द आ जाए या से आ जाए तो से का मतलब है बाई। ये चीज़ ध्यान रख लेना। को माल वापस किया टू, तो वहाँ आएगी परचेज रिटर्न। से माल वापस आया तो यहाँ आएगा बाय या सेल्स रिटर्न। तो मोहन को माल वापस किया, कौन सा माल? जो डिफेक्टिव गुड्स था, इस तरह का था, तो हम उसको वापस ही लौटाएंगे उसको। तो खरीदा हुआ वापस लौटा रहे हो, बताया है मैंने आपको। जब भी खरीदा हुआ वापस लौटाते हैं तो वो परचेज रिटर्न कहलाता है। क्या कहलाता है वो? परचेज रिटर्न। तो इसमें 2 अकाउंट ओपन कर देंगे, एक तो मोहन का और एक परचेज रिटर्न का। मोहन किस में आएगा? मोहन पर्सनल में आएगा, और परचेज रिटर्न किस में आएगा? रियल में आएगा। मोहन को माल वापस किया, खरीदा हुआ माल मोहन को हम वापस कर रहे हैं। खरीदा हुआ माल जब हम मोहन को वापस कर रहे हैं तो मोहन रिसीवर हो जाएगा DR, और गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं तो CR। मोहन्स अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न अकाउंट। मोहन्स अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न टू मोहन, बीइंग गुड्स रिटर्न टू मोहन। मोहन से हमने माल खरीदा था, अब खरीदा हुआ माल हम मोहन को वापस दे रहे हैं, तो वो परचेज रिटर्न होगी। नेक्स्ट है श्याम को माल बेचा। श्याम को माल बेचा, श्याम को हम माल बेच रहे हैं, वही आ गया। फिर पर्सन का नेम है और माल बेचने का लेन देन है, तो वही क्रेडिट हो गया। समझ में आ रहा होगा बेटा आपको? वही क्रेडिट हो गया। तो इसमें हम 2 अकाउंट ओपन कर देंगे, एक तो श्याम का और एक सेल्स का। श्याम पर्सनल में आएगा, व्यक्ति का नाम है, और सेल्स रियल में आएगा।
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को DR और देने वाले को CR। श्याम पाने वाला है, DR कर देंगे, और गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहा है, उसको CR कर देंगे। श्याम्स अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। श्याम्स अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम, बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम, श्याम को माल बेचा, श्याम ने माल वापस किया। अब यहां पर देखो मैंने बताया था ना, ने वापस किया या से वापस आया, एक ही बात है। श्याम ने माल वापस किया, गुड्स रिटर्न बाय श्याम, तो ये हमने श्याम जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं, हमें ये मानना पड़ेगा, जब समझ में आएगा। यहाँ हमने मोहन से माल खरीदा था और यहाँ मोहन को खरीदा हुआ माल हम वापस दे रहे थे, तो यहाँ खरीदा था तो वो परचेज कहलाई, और खरीदा हुआ जब वापस किया किसने किया? हमने यहाँ से मोहन से माल खरीदा था, हमने यहाँ मोहन को माल वापस किया है। जब हम खरीदा हुआ माल मोहन को वापस करेंगे तो वो परचेज रिटर्न कहलाएगा। यहाँ हमने श्याम को माल बेचा, श्याम DR टू सेल्स, और अब खरीदा हुआ बेचा हुआ माल श्याम से वापस आया, बेचा हुआ माल श्याम से वापस आया, तो बेचा हुआ माल वापस आता है तो वो कौन सी रिटर्न कहलाती है? सेल्स रिटर्न कहलाती है। तो इसमें दो अकाउंट हो जाएंगे, एक तो सेल्स रिटर्न का और एक श्याम का। सेल्स रिटर्न रियल में और श्याम पर्सनल में। गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहा है DR, श्याम गिवर है CR। सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू श्याम्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू श्याम्स अकाउंट। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय श्याम, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय श्याम, श्याम ने माल वापस किया। बताओ आपको समझ में आए होंगे। देखो ये रिटर्न क्लियर हुई, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बिल्कुल क्लियर कर लेना माइंड में। हमने किसी से माल खरीदा और डिफेक्टिव होने के कारण से खरीदा हुआ वापस लौटा रहे हैं तो परचेज रिटर्न होगी, और हमने किसी को माल बेचा और डिफेक्टिव की वजह से बेचा हुआ वापस आ रहा है हमारे पास, हमारी दुकान में, तो हमारे पास तो माल आएगा, तो वो सेल्स रिटर्न, और वो गिवर है श्याम, वो CR, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू श्याम्स अकाउंट एंट्री बन जाएगी। क्लियर हो जानी चाहिए आपको। तो आज मैंने आपको रिटर्न वाले ट्रांजेक्शन क्लियर करवाए हैं कि रिटर्न क्या होती है। तो ये इंटर रिलेटेड होते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन जब आपके पास आएगा बुक में तो ये इंटर रिलेटेड, मोहन से यदि खरीदा है, उसी क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है मोहन को माल वापस किया, तो इसका मतलब नेचुरल है कि वही मोहन है जिससे हमने पहले माल खरीदा था। पिछले ट्रांजेक्शन में श्याम को माल बेचा था, 3-4 ट्रांजेक्शन छोड़ के फिर आया, श्याम ने माल वापस किया, तो ये अंडरस्टूड है बेटा, ये वही श्याम है जिसे हमने माल बेचा था और उसने ही वापस किया है। ये नहीं है कि ये एक दूसरे से इंटर रिलेट करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। और यदि को वर्ड आ जाए, टू वर्ड आ जाए तो वो परचेज रिटर्न होगी, और बाई वर्ड आ जाए तो वो कौन सी रिटर्न होगी? सेल्स रिटर्न होगी। वो सेल्स रिटर्न होगी। आप देखिए, अब मैं एक बार ये और बताता हूँ कि इसका एक दूसरा नाम और है जिसे हम बोलते हैं रिटर्न इनवार्ड और रिटर्न आउटवार्ड। रिटर्न इनवार्ड और रिटर्न आउटवार्ड। आवक वापसी
और जावक वापसी। जावक वापसी, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। आवक वापसी और जावक वापसी। समझ में आ रही है मेरी बात? आवक वापसी और जावक। आवक किस माल की होगी? जो कभी गया होगा। आवक किस माल की होगी? जो कभी गया होगा। और गया कब होगा? जब बिका होगा, जब वो बिका होगा। तो इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो ये सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है। आवक वापसी आएगा कब? जब कहीं गया होगा। तो गया होगा कब? जब बिका होगा। जब बिका होगा तो वो सेल्स, और वापस आया है ना? तो बिका हुआ वापस आया तो वो वापसी हुई हमारी, तो वो सेल्स रिटर्न कहलाएगी। क्लियर है आपको? दूसरा है रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब जावक वापसी। आउटवर्ड का मतलब जावक वापसी। कोई माल कब जाएगा? जब आया होगा। और आया कब होगा? जब खरीदा होगा। तो खरीदा हुआ माल जब हम वापस करते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? जावक वापसी कहलाएगी, परचेज रिटर्न कहलाएगी। तो ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लें आप कि रिटर्न इनवर्ड शब्द आ जाए तो वो आपकी सेल्स रिटर्न कहलाती है, और रिटर्न आउटवर्ड शब्द आ जाए तो वो आपकी परचेज रिटर्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो आपकी परचेज रिटर्न कहलाएगी। ध्यान देना मेरी बात पे। क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर, इनके साथ साथ डिफरेंस बिटवीन दोज टर्म्स। रिटर्न इनवर्ड आवक वापसी, रिटर्न आउटवर्ड जावक वापसी या परचेज रिटर्न। पीआर का मतलब परचेज रिटर्न, एसआर का मतलब सेल्स रिटर्न। पता ही होगा आपको ये। तो कई बार ये वर्ड आ जाते हैं बेटा, कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड का मतलब होता है आवक गाड़ी भाड़ा, और वर्ड आ जाता है कैरीज आउटवर्ड। हिंदी में बोलते हैं जावक गाड़ी भाड़ा। आवक गाड़ी भाड़ा और जावक गाड़ी भाड़ा। ध्यान देंगे। अब यहाँ कैरीज दोनों जगह लिखा हुआ है कैरीज, आवक गाड़ी भाड़ा, जावक गाड़ी भाड़ा। ये दोनों ही एक्सपेंसेज हैं। जावक का मतलब हम माल बेच रहे हैं, उस पर जो भाड़ा देते हैं वो तो कैरीज आउटवर्ड कहलाएगा, और माल खरीदते हैं उस पर जो भाड़ा देते हैं कैरीज इनवर्ड। कई बार हम तो होम डिलीवरी की फैसिलिटी देते हैं तो हमें भाड़ा अपनी जेब से देना पड़ेगा, तो वो आउटवर्ड कहलाएगा। अब यहाँ पर इनवर्ड सब जुड़ा हुआ है, यहाँ आउटवर्ड, यहाँ भी इनवर्ड, यहाँ भी आउटवर्ड। बच्चे इसको परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और इसको परचेज रिटर्न समझ लेते हैं। तो ध्यान देना, इन दोनों में अंतर है बेटा। ये रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न शब्द जुड़ा हुआ है साथ में, और यहाँ रिटर्न नहीं जुड़ा हुआ, तो इसलिए ये आपकी सेल्स रिटर्न है, ये आपकी परचेज रिटर्न है, और ये दोनों ही एक्सपेंसेज के अकाउंट है। तो आज मैंने रिटर्न वाले आपको क्लियर किए, इनके जो और अदर नेम है वो आपको क्लियर किए। तो इससे रिलेटेड अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स प्रैक्टिस के लिए दूंगा, और आपकी बुक में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप बुक परचेज कर लें। सिलेबस चेंज हो गया, एनसीईआरटी आ गई है हमारे, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें करना रहेगा, और उनकी प्रैक्टिस करके और ग्रुप में आप उन ट्रांजेक्शन्स को मेरे पास सेंड करें, जिससे मैं ये ऑब्जर्व कर पाऊँ कि कौन कितना समझ पा रहा है। किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझसे फ़ोन पर पूछ सकता है। ओके।